नमस्कार प्रिय साधकों, मैं हूँ भूमिका। आप सभी का मेरे चैनल स्वाध्याय में एक बार फिर से स्वागत है। दीपावली का त्योहार आ रहा है, घरों में सफाई हो रही है, पुरानी चीजें बाहर निकाली जा रही हैं, नए डेकोरेशंस लगाए जा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या हमने अपने अंदर की सफाई शुरू की है? हम लक्ष्मी जी को बुलाने की तैयारी कर रहे हैं, पर क्या लक्ष्मी जी सिर्फ घर में आकर रहेंगी या जीवन में भी ठहरेंगी? आज के स्वाध्याय के इस वीडियो में हम स्वयं से पूछेंगे, लक्ष्मी जी आएंगी या नहीं, और अगर आएंगी तो वह कहाँ ठहरेंगी? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों लक्ष्मी जी आकर भी चली जाती हैं? कुछ लोगों के घर पैसा बहुत आता है पर चैन नहीं होता। कुछ लोगों के पास सुख समृद्धि होती है पर प्रेम नहीं होता। कुछ लोग बहुत धार्मिक होते हैं पर उनकी जेब खालीपन से भरी होती है। तो असली लक्ष्मी का मतलब क्या है? सिर्फ धन या संपूर्ण समृद्धि? हिंदू दर्शन कहता है लक्ष्मी के 4 रूप होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब तक चारों का संतुलन नहीं होता तब तक असली लक्ष्मी जी नहीं टिकती। तो आइए अब समझते हैं ये 4 लक्ष्मी क्या है। पहली है धर्म लक्ष्मी, जो नीति, कर्तव्य और सदाचार से आती है। क्या आपकी धर्म लक्ष्मी मजबूत है? जानने के लिए अपने आप से प्रश्न कीजिए, क्या मैं वह करता हूँ जो आसान है या वो भी करता हूँ जो सही है? क्या मेरा व्यवहार लोगों को सुकून देता है या उनका विश्वास छीन लेता है? क्या मैं अपनी रोजी रोटी ईमानदारी से कमाता हूँ या कभी कभी नीति को नजरअंदाज कर देता हूँ? दोस्तों, अगर हम झूठ, भ्रष्टाचार या किसी का हक मारकर पैसा कमाते हैं तो लक्ष्मी जी आती तो हैं पर चैन नहीं देती। जहाँ नीति होती है वहीं पर लक्ष्मी जी टिकती हैं। अगर हमारा धर्म मजबूत है तो मानो लक्ष्मी जी का द्वार खुल चुका है, यह लक्ष्मी जी का गेट पास है। दूसरी है अर्थ लक्ष्मी, जो धन, समृद्धि और सही रोजगार के रूप में आती है। दोस्तों, पैसा तब आता है जब हम किसी के काम आते हैं। दुनिया उन्हीं लोग को पैसा देती है जो समस्या का हल करते हैं। बिस्किट बेचने वाला भी लाखों कमाता है जब वह भूख मिटाता है। तो क्या आप इस धन या कहें अर्थ लक्ष्मी के योग्य हैं? जानने के लिए अपने आप से प्रश्न कीजिए, क्या पैसा सिर्फ मेरे पास आता है या मेरे द्वारा किसी और के काम भी आता है? क्या मैं धन का दास हूँ या धन मेरा सेवक है? क्या मैं खर्च सोच समझ कर करता हूँ या मेरा दिल और दिमाग अलग अलग चल रहा है? तीसरी है काम लक्ष्मी, जो प्रेम, कृतज्ञता, संतोष और संवेदना से आती है। सुख और स्नेह भी लक्ष्मी जी का ही रूप है। अगर घर में झगड़ा, अशांति और असंतोष है तो धन लक्ष्मी आकर भी भाग जाती है। क्या आप काम लक्ष्मी के योग्य हैं? जानने के लिए अपने आप से प्रश्न कीजिए, क्या मेरे घर में केवल बातचीत होती है या हंसी और गीत भी गूंजते हैं? क्या मैं अपनों की बात सुनता हूँ या सिर्फ जवाब देता हूँ? क्या मैं उनका हाथ पकड़ने के लिए समय निकालता हूँ या केवल जवाबदारी निभाता हूँ? इन प्रश्नों का जवाब अपने मन द्वारा दीजिए। दोस्तों, दीपावली पे सफाई सिर्फ घर की ही नहीं, रिश्तों की भी होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ प्रेम नहीं वहाँ लक्ष्मी जी टिकती नहीं। कल से ही शुरू कीजिए। सुबह उठकर एक मैसेज किसी रूठे हुए व्यक्ति को जरूर भेजिए, तभी काम लक्ष्मी आपके घर और जिंदगी में प्रवेश करेंगी। चौथी है मोक्ष लक्ष्मी, जो शांति, स्वतंत्रता और आंतरिक आनंद से आती है। दोस्तों, क्या आप मोक्ष लक्ष्मी को जानते हैं?
बहुत से लोग कहते हैं पैसा है पर सुकून नहीं है। ये सुकून ही मोक्ष लक्ष्मी है जो ध्यान, प्राणायाम और स्वाध्याय से मिलती है। क्या आप इस लक्ष्मी के योग्य हैं? जानने के लिए अपने आप से प्रश्न करिए, क्या मेरा मन शांत है या अंदर ही अंदर कोई तूफान छुपा बैठा है? क्या मैं पुरानी बातों को छोड़ पाया हूँ या अभी भी किसी दर्द या गुस्से को पकड़कर बैठा हूँ? क्या मैं रोज थोड़ा वक्त खुद से मिलने में लगाता हूँ या सिर्फ दुनिया से बातें करता रहता हूँ? इन प्रश्नों का जवाब अपने मन में गहराई से टटोलें, क्योंकि मन का बोझ उतारे बिना लक्ष्मी जी को जगह नहीं मिलेगी। मन शांत हो तो लक्ष्मी अपने आप ही स्थिर हो जाती है। दोस्तों, अब जब हमने समझ ही लिया है कि लक्ष्मी जी के 4 रूप होते हैं और उनमें से कौन सा रूप हमारे अंदर मजबूत है और कौन सा कमजोर, तो चलिए अब सिर्फ सोचते नहीं हैं, अपनी नियत को शब्द भी देते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी सिर्फ बुलाने से नहीं आती, वह संकल्प लेने से आती हैं। इसके लिए हम अपने मन को एक कोमल स्थिति में ले जाएंगे। एक शांत जगह पर आंखें बंद कर कर बैठ जाएं। अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें। धीरे धीरे सांस भरते हुए अपनी बॉडी को रिलैक्स होने दें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को रिलैक्स होने दें। जो भी बोझ है, जो भी चिंता है, उसे एक पल के लिए एक तरफ रख दें, क्योंकि अब हम लक्ष्मी जी को सिर्फ घर के बाहर दीपक से नहीं, अपने अंदर के दीपक से बुलाने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए अब हम मंत्र के द्वारा अपने संकल्प को लेते हैं। अपने हाथ को दिल पर रखिए और आंखें बंद कर लीजिए और धीरे धीरे मेरे साथ अनुसरण कीजिए। धर्मं देहि, अर्थं देहि, कामं देहि, मोक्षं देहि, शुभं देहि, शांति देहि, कृपं देहि, नमो नमः। प्रिय साधकों, लक्ष्मी जी दीपक जलाने से नहीं आती, दिल में स्थान देने से आती हैं। आज हमने उन्हें सिर्फ पुकारा नहीं, अंदर रखे हुए अंधकार को हटाकर उनके लिए जगह भी बनाई है। अगर आप असली समृद्धि को अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं चारों लक्ष्मी का स्वागत करती हूँ। और अगर यह स्वाध्याय आपके दिल को छू गया है, तो इसे उस व्यक्ति तक जरूर पहुँचाएं जिसे इस समय रोशनी की जरूरत है। इस दीपावली पर मेरी आप सभी के लिए यही मंगल कामना है कि आपकी आत्मा में सदा रोशनी बनी रहे और लक्ष्मी जी सदा आपके हृदय में ठहरी रहे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है और आप स्वाध्याय के माध्यम से खुद को गहराई से जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।